क्या दुनिया एक बार फिर से न्यूक्लियर हथियारों की होड़ में शामिल होने वाली है? आज हम एक ऐसे अमेरिकी फैसले की बात कर रहे हैं जो पिछले 30 सालों की खामोशी को तोड़ सकता है और शायद ग्लोबल सिक्योरिटी के सारे नियम हमेशा के लिए बदल दे। 30 साल, ये बहुत लंबा वक्त होता है। सोचिए, एक पूरी पीढ़ी है जो न्यूक्लियर टेस्टिंग के उस लगातार बने रहने वाले डर के बिना बड़ी हुई है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो शांति शायद भंग होने वाली है। अमेरिका एक ऐसे रास्ते पर वापस जाने की सोच रहा है जिस पर वो 1992 से चला ही नहीं है। तो खबर ये है कि अमेरिकी सरकार ने अपने डिफेंस डिपार्टमेंट यानी पेंटागन को न्यूक्लियर टेस्ट फिर से शुरू करने के लिए तैयार रहने का ऑर्डर दिया है। और ये सिर्फ कोई बातचीत नहीं है, ये एक सीधा सीधा निर्देश है जिसकी तैयारी पर्दे के पीछे चल भी रही है। देखिए, ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं है। ये एक तरह से उस अनकहे समझौते को तोड़ता है जिसने दशकों से दुनिया की बड़ी बड़ी न्यूक्लियर पावर्स को कंट्रोल में रखा हुआ था। ये एक बहुत ही नाजुक शांति थी और अब उसी शांति को सीधे तौर पर चुनौती दी जा रही है। पर सवाल ये उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा है? मतलब 3 दशकों की इस शांति के बाद अचानक से ये इतना बड़ा बदलाव क्यों? इसके पीछे वो जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स काम कर रहे हैं जो दुनिया में पावर बैलेंस को बहुत तेजी से बदल रहे हैं। ऑफिशियली अमेरिका रूस और चीन की तरफ इशारा कर रहा है। वजह ये बताई जा रही है कि ये दोनों ही देश अपने न्यूक्लियर हथियारों को मॉडर्नाइज और एक्सपैंड कर रहे हैं। तो ऐसे में अमेरिका को ये पक्का करना ज़रूरी लग रहा है कि उसके अपने हथियार भरोसेमंद और असरदार बने रहें। इसे एक तरह से बचाव की कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। अच्छा, इस फैसले का पूरा असर समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना होगा। ये जो 30 साल की रोक थी, वो कोई अचानक नहीं लगी थी। ये कोल्ड वॉर के खत्म होने पर बनी एक बहुत ही नाजुक ग्लोबल सहमति का नतीजा थी। तो हुआ ये कि 1990 के दशक में आखिरी अमेरिकी टेस्ट के बाद दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच एक तरह का साइलेंट एग्रीमेंट हो गया था। लेकिन हाँ, एक देश था जिसने इस नियम को कभी नहीं माना। वो है नॉर्थ कोरिया। उनके लगातार टेस्ट ने इस अनौपचारिक रोक को धीरे धीरे कमजोर किया है और अब लगता है कि अमेरिका भी इस नियम से बाहर निकलने की सोच रहा है। तो फिर सवाल ये है कि अगर अमेरिका फिर से टेस्टिंग शुरू कर देता है तो आगे क्या होगा? एक्सपर्ट्स जो तस्वीर पेश कर रहे हैं वो काफ़ी खतरनाक है। एक ऐसी दुनिया जो एक नई और शायद पहले से भी ज़्यादा खतरनाक हथियारों की दौड़ में शामिल हो सकती है। वार्निंग बिल्कुल साफ है। इस एक कदम से डोमिनो इफेक्ट शुरू हो सकता है। मतलब अगर अमेरिका टेस्ट करता है तो रूस और चीन को भी लगेगा कि उन्हें भी करना चाहिए। ये एक ऐसी खतरनाक होड़ होगी जो ग्लोबल सिक्योरिटी को दशकों पीछे ले जाएगी और इसके नतीजे बहुत दूर तक जाएंगे। दुनिया भर के देशों को अपनी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी पर दोबारा सोचना पड़ेगा। इंटरनेशनल लेवल पर टेंशन और अस्थिरता बढ़ेगी। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इससे दूसरे देशों को भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करने का बहाना मिल सकता है। डिप्लोमैटिक लेवल पर तो इसके नतीजे गंभीर होंगे ही। तो आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं। क्या ये कदम ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए एक जरूरी सावधानी है या फिर ये दुनिया की शांति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है? जवाब जो भी हो, वो आने वाले कई दशकों के लिए हमारी दुनिया को एक नया आकार जरूर देगा। अब सवाल ये है कि दुनिया कौन सा रास्ता चुनेगी।